Viewers, welcome to my channel. So today's topic will be 15 most tricky and important nursing questions, high yield, exam focused and nursing entrance essentials. ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स को कवर किया ही किया जाता है। मे बी थोड़ा बहुत वर्ड्स या फिर थोड़ा बहुत जो डेफिनेशन है वो बदल दी जाएंगी, बट दीज टॉपिक्स विल डेफिनेटली बी कवर्ड. So without wasting time, let's get started. The first question is, a patient develops sudden chest pain and shortness of breath after surgery. What should the nurse do first? Administer analgesics, inform the family, assess vital signs and oxygen saturation, prepare discharge papers. आपको ये समझना है कि आप क्या हो. You are a nurse. तो हमारा क्या काम है? वाइटल साइन को असेस करना और ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना, ताकि हम आगे इन्फॉर्म कर सके कि क्या कंडीशन है पेशेंट की. Next is, a patient with COPD receiving oxygen becomes drowsy and confused. What's most likely cause? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो कहती हूँ इसे रट ही लो, क्योंकि जब भी COPD पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपरवेंटिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज CO2 रिटेंशन होने की वजह से ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन होने लगता है. नेक्स्ट इज, सीरम पोटेशियम में कौन सी वैल्यू होती है जिसकी इमीडिएट इंटरवेंशन ज़रूरी है? दैट इज़, अगर सीरम पोटेशियम लेवल 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आती है तो सीवियर हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं. अगर 3 से कम है तो, और लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया और मसल वीकनेस हो सकता है. नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन. रिमेंबर दिस, एंड हैंड हाइजीन इज द आंसर. Everything starts with hand hygiene. Even before wearing the glove, you have to wash your hands thoroughly. Diabetic ketoacidosis typically cause ketoacidosis है. The answer will be metabolic acidosis. Explanation is, accumulation of keto acids leads to decreased pH. क्योंकि keto acidosis है तो pH decrease हो गया, that leads to acidosis and it is related to diabetes, so metabolism is involved, so it is called metabolic acidosis. Next is, using the rule of 9, anterior trunk in an adult equals. इसको भी आपको बिल्कुल अच्छे से रट ही लेना है कि आगे का जो चेस्ट से लेके वेस्ट तक का एरिया होता है दैट इज़ 18%. सिमिलरली बैक से लेके पीछे के वेस्ट तक का एरिया 18% होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इज 7th, टॉल पीक्ड टी वेव आर कॉमनली एसोसिएटेड विद. टी वेव तो हमेशा याद रख लो कि टॉल पीक्ड टी, ये वर्ड याद रख लो, और याद रख लो हाइपरकेलेमिया. तो ये जो ये हाइपरकेलेमिया में टॉल पीक्ड टी वेव दिखता है. Next is, a pregnant woman at 32 weeks present with painless vaginal bleeding, most likely diagnosis. So 32-week pregnancy is already passed और फीमेल पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ पेनलेस, पेन नहीं है. तो पेन नहीं है तो होगा प्लेसेंटा प्रीविया. अगर पेन के साथ हो रहा है तो अब रेप्शियो प्लेसेंटा होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड एट ऑल. बर्थ वेट इज जनरली डबल बाई, तो बर्थ वेट जनरली 5 मंथ्स पे डबल हो जाता है और 1 साल पे ट्रिपल हो जाता है. रिमेंबर दिस. CPR दे रहे हैं तो अडल्ट CPR कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर अ सिंगल रेस्क्यूअर. अगर रेस्क्यूअर सिंगल है तो 30:2 मीन्स 30 कंप्रेशन देंगे और 2 ब्रीथ्स देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू AHA गाइडलाइंस. नेक्स्ट इज, रिस्पेक्टिंग अ पेशेंट्स राइट टू चूज ट्रीटमेंट डेमोन्स्ट्रेट. राइट टू चूज ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इन्फॉर्म डिसीजन. उसको पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या होने वाला है. सो वट एवर ही इज़ गोइंग टू गेट, ही मस्ट नो इट. ठीक है. नेक्स्ट है, 500 mg देना है, अवेलेबल है 200 mg के टैबलेट्स. कितने दोगे? बहुत ईजी है, 2 टैबलेट दे देंगे ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज, द अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक इज. तो अर्ली साइन ऑफ शॉक होता है टैकीकार्डिया, बिकॉज इट इज द कंपनसेटरी रिस्पॉन्स इन शॉक. जब भी शॉक होता है तो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स में क्या दिखता है हमें? टैकीकार्डिया, इंक्रीज्ड हार्ट बीट. नॉर्मल न्यूबल रेस्पिरेशन इज 30 to 60 per minute. वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट. विच पेशेंट शुड द नर्स सी फर्स्ट? किसको पहले देखेगी? पोस्ट ऑफ पेशेंट रिक्वेस्टिंग पेन मेडिसिन, डायबिटिक पेशेंट विद ग्लूकोज 250 mg per dl, COPD patient with oxygen saturation 84%, patient waiting for discharge. Again COPD question has come, it's very important. COPD patient if saturation is 84%,
then the immediate intervention is needed because there are possibility that CO2 retention is there, and ABC priority must be followed. What is ABC priority? ABC priority is airway, breathing and circulation. So when in doubt, choose the option that addresses airway or breathing first. हमेशा ABC वाला गोल्डन नॉसेट रूल याद रख लेना. Or there are some topics which is very important from nursing nurse point of view is pharmacology में high alert drugs, ECG interpretations like TOR, T-wave, I said, infection control, obstetric and emergencies, pediatrics milestone, medical surgical nursing, ICU and emergency nursing, ethics in nursing management, research and statistics, AIMS specific scenarios. So this is these questions are not only covered in AIMS and NORCET but also in various nursing entrance examinations. So please do thorough preparation before going for the exam, just to give your best and get the best result out of it. Thanks for watching my video. Please do subscribe my channel for more such videos. Thank you.